आप में से मुंबई से कौन कौन है? जरा हाथ खड़ा करेंगे। मुंबई, अच्छा, वेरी गुड। आप में से डॉक्टर कौन कौन है? डॉक्टर, कोई डॉक्टर है? अच्छा, डॉक्टर नहीं है तो क्या पेशेंट है सभी? अच्छा, वरना आपको बातें समझ में आती है। मेरा नाम डॉक्टर सचिन परब है, मैं मुंबई से हूँ और डॉक्टर हूँ, मेडिकल डॉक्टर, और एक काउंसलर हूँ, साइकोथेरेपिस्ट हूँ, हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ, नेशनल कोऑर्डिनेटर हूँ एडिक्शन फ्री इंडिया कैंपेन का, और प्रोजेक्ट डायरेक्टर हूँ ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ टोबैको अवेयरनेस का। हमारा विहासा इंटरनेशनल एक प्रोग्राम चलता है जो 60 देशों में चलता है, वैल्यूज़ इन हेल्थ केयर अ स्पिरिचुअल अप्रोच, उसका नेशनल कोऑर्डिनेटर हूँ, कॉरपोरेट ट्रेनर हूँ। और पीस ऑफ माइंड कौन कौन देखते हैं आप में से? पीस ऑफ माइंड, तो पीस ऑफ माइंड वाले जानते हैं कि सीक्रेट ऑफ अल्टीमेट लिविंग करके एक प्रोग्राम चलता है जो बहुत अच्छा लोगों को लगता है, ऐसे मुझे लगता है। तो 40 कंट्रीज़ में वो चलता है, तो वो लेने में बहुत खुशी होती है। आज मुझे सबसे पहले मैं बाबा को धन्यवाद देता हूँ, परमात्मा शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं यहाँ आके आपके साथ थोड़ा इंटरेक्ट करूँ। और आर्ट एंड कल्चर विंग के विशेष रमेश भाई और उषा बहन जो फाउंडर रहे हैं, उनकी विशेष दृष्टि रही, उन्होंने काफ़ी आगे बढ़ाया। और अभी वर्तमान समय कुसुम बहन और दयाल भाई और सतीश भाई और जो भी उनकी पूरी टीम है, उनका विशेष सहयोग रहता है। और उन्होंने कहा कि आप थोड़ा आके हमारे भाई बहनों को एड्रेस करो। बहुत समय से चल रहा था, लेकिन आज हम कहते हैं, क्या वो कौन सा गीत है, आखिर आखिर वो दिन आया आज। आप में से कलाकार कौन कौन है? अच्छा, वेरी गुड। वैसे देखा जाए तो सभी कलाकार है ना, ये अच्छी बात कही। तो सबसे बड़े कलाकार परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आज का सेशन चालू करते हैं। मुझे जो सेशन दिया गया है वो स्वस्थ और सुसंस्कृत जीवन जीने की कला, और मैं अगला जितनी आपकी सहन शक्ति है उतना देर तक आपसे बात करूंगा। आप तैयार हैं? इफ आई आस्क यू क्वेश्चन, क्या आप अपने आप को स्वस्थ समझते हैं? जो समझते हैं हम स्वस्थ है वो हाथ खड़ा करो। स्वस्थ है? स्वस्थ है? अच्छा, जिन्होंने हाथ खड़े नहीं किए वो क्या अस्वस्थ है? अभी भी अस्वस्थ है? क्या बोला? अस्त व्यस्त है। अच्छा, अगला लेक्चर इनका होना चाहिए। ये एक अच्छी बात मैं आप लोगों में देख रहा हूं कि आप लोग मुस्कुरा सकते हैं। अगर आप मुस्कुरा सकते हैं, ये बहुत अच्छा लक्षण हम मानते हैं। आर यू कंफर्टेबल? क्या आप सब कंफर्टेबल बैठे हैं? कंफर्टेबल? आर यू एट ईज विथ योर सेल्फ? ईज, इजी एंड कंफर्टेबल? तो बहुत अच्छा है, तो अपने लिए तालियां बजाओ। अगर आप इजी और कंफर्टेबल है तो ऐसे ही रहो थ्रू आउट, विच इज चैलेंजिंग, है ना। यहाँ ज्ञान सरोवर के इस ब्यूटीफुल हॉल में जहाँ सब कुछ अच्छा है, शांति है, उसमें शांत रहना इजी है, ठीक है ना। चैलेंजेस कहाँ आते हैं? हाँ, यहाँ से वापस जाते हैं परिवार में, घर में, तब चैलेंजेस आते हैं। यस और नो? उस समय भी अगर आप ईज में रह सको, देन इट्स एन आर्ट। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये कला है, जीवन जीना एक कला है।
और मैं आपको विश्वास फिर से दिलाना चाहूँगा कि आप जिंदगी भर याद रखोगे अगर आप जैसे मैं बोलता हूँ वैसे करो। आर यू रेडी? तैयार है? तो थोड़ा खड़े हो जाएंगे सभी, थोड़ा खड़े हो जाए। मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा जो पीछे बैठे वो आगे आ जाए, क्योंकि हम सुनते बहुत है करते बहुत कम है, ऐसे मुझे लगता है, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। ओके, फाइंड योर पार्टनर। अपने आजू बाजू वाले व्यक्ति के साथ फेस टू फेस खड़े रहो, फेस टू फेस खड़े रहो। वेरी गुड। पार्टनर देखो अपना, अकेले नहीं रहो, ठीक है? फेस टू फेस खड़े हो गए। अभी सामने वालों की आंखों में देखो, सामने वाले की आंखों में देखो, बिना शर्माए। अभी थोड़ा मुस्कुरा दो, सामने वाले को देख के मुस्कुराओ। हंसना नहीं है, मुस्कुराना है। और उसको बोलो कि यू आर अ ब्यूटीफुल सोल। दिल से बोल रहे हैं, मुंह से बोल रहे हैं? दिल से बोलो, यू आर अ ब्यूटीफुल सोल। आप परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ रचना है। एंड आई रेस्पेक्ट यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। अभी हैंडशेक करो सामने वाले के साथ। थैंक यू, थैंक यू बीइंग पार्ट ऑफ माई लाइफ। आप दिल से बोला, फील किया? चलो वेरी गुड, बैठ जाओ अभी। थैंक यू वेरी मच। कैसे लगा आपको? किसको थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा था, ये क्या फालतू है, हम तो लेक्चर सुनने को आए हैं? ऐसा लगा किसी को? सी दिस इज द, हमने अभी क्या किया मालूम है? अगर आप मुस्कुरा पाए जेन्युइनली तो आपका मेंटल हेल्थ अच्छा है, और अगर आप सामने वाले को रेस्पेक्टफुली बात कर पाए तो आपका सोशल हेल्थ भी अच्छा है, और अगर आप खड़े हो पाए सामने वाले को देख रहे हैं विदाउट एंड तो आपका फिजिकल हेल्थ भी अच्छा है। लाइफ इज वेरी सिंपल, हम लोग इसको कॉम्प्लिकेट बनाते हैं। यस और नो? और उसकी खुशी है। लेट्स स्टार्ट। माय फर्स्ट स्लाइड इज ऑफ गोल्डन एज। यहाँ के सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर होते हैं ना, हर एक लेक्चर की अपनी विशेषता है, लेकिन मुझे लगता है जो 7 डेज कोर्स है ब्रह्मा कुमारी का, दैट इज वेरी पावरफुल। और जो दीदी यहाँ पे बैठी थी शिलू बहन, आप बहुत भाग्यवान है कि उनका सेशन आपको मिला। तो आपने कभी सुना है किसी ने कि श्री कृष्ण को आईसीयू में एडमिट किया गया था, उसका बीपी बढ़ गया था, या राम ने बोला मेरे को माइग्रेन हेडेक है, मेरे को आराम करने दो? देवताएं कभी बीमार नहीं पड़ते थे। प्लीज अंडरस्टैंड दैट। देवताओं को कोई बीमारी नहीं थी। क्यों? कारण क्या है? प्लीज अंडरस्टैंड। यस, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। देवताओं की विशेषता है कि वो प्रसन्न रहते थे, प्रसन्न चित्त, खुश रहते थे। देवताओं का विशेष गुण था प्रसन्न था, प्रसन्न था। इसलिए मैंने कहा आप मुस्कुरा सकते हैं, क्योंकि मैं जिस सिटी से आया हूं मुंबई, हमारे इधर मुस्कुराने के लिए एक स्पेशल जगह पे जाना पड़ता है। कौन सी जगह है? लाफिंग क्लब। और वो भी फ्री में नहीं है, पैसा फेंकना पड़ता है, तभी हंस सकते हैं आप। यस और नो? माना हम ऐसे एज में अभी पहुंच गए कि मुश्किल लगती है हंसने के लिए। यस और नो? इसीलिए मैं देखना चाहता था आपसे कि रियली इज इट पॉसिबल। देवताओं की बहुत सारी विशेषता है, पर देवताओं में बहुत कुछ कहा जा सकता है। मैं श्री कृष्ण को एक रोल मॉडल के रूप में आपके सामने पेश कर रहा हूँ, नॉट बिकॉज ऑफ हिंदू फिलोसॉफी, प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड। ब्रह्मा कुमारी का जो लक्ष्य है, बाबा ने हमको जो लक्ष्य दिया है, नर ऐसे करनी करे जो नारायण बने, और नारी ऐसे करनी करे जो लक्ष्मी बने। तो एक हमारे फॉरेनर्स आए था, बाबा से मिल रहा था, तो उसको विश्वास नहीं हो रहा था। तो बाबा ने पूछा तुम ऐसे क्यों? बोलता है दिस इज ऑल हिंदू फिलॉसफी। बाबा ने कहा दिमाग से थोड़ी देर के लिए आप हिंदू निकाल दो, मुझे बताओ एक संपूर्ण व्यक्ति कैसा होना चाहिए? एंड ही सेड कि वो खूबसूरत होना चाहिए, और वो हेल्दी होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? बोला कि वो रिच होना चाहिए, वो समृद्ध और संपन्न होना चाहिए।
तो फिर बाबा ने उसको लक्ष्मी नारायण का फोटो दिखा के पूछा, तो तुमको नहीं लगता है कि ये संपूर्ण और संपन्न है? आर यू देयर? तब उसकी आंखें खुल गई, है ना। He was fighting with the label of Lakshmi and Narayan. थोड़े समय के लिए आप ये लेबल निकाल दो एंड जस्ट लुक एट द ह्यूमन बीइंग इन इज परफेक्शन। कैसे होगा वो खूबसूरत होगा। पर यहाँ पर मैं श्री कृष्ण का लाइफ इसलिए बता रहा हूँ कि श्री कृष्ण को हम अलग अलग रूपों में देखते हैं, एक बालक और मालिक। कभी वो माखन खा रहा है बच्चा, और कभी बैटल फील्ड पे एडवाइस दे रहा है। सो एक जगह पे वो बालक है तो एक जगह पे मालिक है। कभी वो प्यार में है तो कभी अनुशासन, डांस कर रहा है ना। तो श्री कृष्ण के जीवन में क्या है? बैलेंस, बैलेंस है। और आज एज एन एलोपैथिक डॉक्टर मैं आपको बता रहा हूं, हेल्थ इज ऑल अबाउट बैलेंस इन लाइफ। बैलेंस माना ही हेल्थ। और जो अपने जीवन में बैलेंस रखता है उसको जीवन जीने की कला आ गई। बैलेंस। आर यू बैलेंस राइट नाउ? आपका पोजीशन बैलेंस है क्या? कई लोगों को मैं ऑब्जर्व करता हूं, देयर पोजीशन इज रॉन्ग वाइल सिटिंग। कैसे बैठते हैं मैं दिखा रहा हूं ना, ऐसे बैठते हैं, ऐसे, है ना। थोड़ी देर बाद क्या होगा कि आपका बैक मसल्स ना आपको इशारा देगा, सर प्लीज सीधा बैठ जाइए, मुझे दर्द हो रहा है। हाँ, तब आप ऐसे बैठेंगे। दिस इज बैलेंस। आर यू देयर? सो कई बार हमारे पोस्चर जब बैलेंस में नहीं रहते हैं ना, हमको प्रॉब्लम। छोटी छोटी बातें मैं आपको बता रहा हूं। आपने न्यूज एंकर को देखा है कैसे खड़े रहते हैं? न्यूज एंकर का पोजीशन बैलेंस, वो ऐसे खड़े रहेंगे, हैंड्स विल बी लाइक दिस। कोई भी न्यूज एंकर ऐसा या ऐसा खड़ा नहीं रहता है। दैट इज नॉट बैलेंस, क्योंकि आपको तकलीफ होगा बाद में। मैं छोटी बात बता रहा हूं पर ये बहुत सिग्निफिकेंट है। अभी भी जो लोग क्रॉस लेग करके बैठे हैं, प्लीज अंडरस्टैंड, थोड़ी देर बाद आप अपना पोजीशन चेंज करने वाले, कॉन्शियस हो गए। बट दिस इज व्हाट शुड गो इन योर माइंड। योगी माना कोई जंगल में नहीं रहता है। कई लोग ना ब्रह्मा कुमारी से डरते हैं। कुछ लोग क्यों डरते हैं? बाप रे, इधर गए तो क्या क्या छोड़ना पड़ेगा। छोड़ने की कुछ जरूरत नहीं है, हमको अलर्ट रहना है। योगी इज हु इज अलर्ट ऑल द टाइम, कॉन्शियस रहता है, ही इज लिविंग कॉन्शियसली। दैट इज अ साइन ऑफ योगी। डू यू एग्री? आर यू लिविंग कॉन्शियसली? बिकम कॉन्शियस एवरी मोमेंट एंड लिव इन बैलेंस। और मैं बता रहा हूं कि बैलेंस का डेफिनेशन WHO ने दिया है, मेरा नहीं है, ये एलोपैथी WHO का डेफिनेशन है। WHO क्या कहता है? हेल्थ इज नॉट मियरली एन एब्सेंस ऑफ डिसीज और इंफर्मिटी, but it is complete क्या? फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग ऑफ एन इंडिविजुअल। अभी बताओ, एज पर दिस डेफिनेशन आप में से कौन कौन हेल्दी है? फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल, चारों डायमेंशंस में। अच्छा, लेट्स गो अहेड। एटलीस्ट यू थिंक करेक्ट। तो ये 4 डायमेंशन है ना। और चारों डायमेंशन का अपना सिग्निफिकेंस है, चारों जरूरी है। जैसे कुर्सी के कितने पैर होते हैं? अगर एक पैर भी ठीक नहीं है तो वुड यू बी स्टेबल? मैं एक सवाल सभी कॉर्पोरेट में पूछता हूं, आपसे भी पूछूंगा, शुड आई पूछूं? मुझे बताओ, इफ गिवन अ चॉइस इन योर लाइफ, आपको अगर चॉइस दी जाए अपने जीवन में, तो व्हाट वुड यू प्रीफर, अ सक्सेस इन लाइफ और स्टेबिलिटी इन लाइफ? सक्सेस चाहिए या स्टेबिलिटी? स्टेबिलिटी, एब्सोल्युटली करेक्ट। बिकॉज इफ यू आर सक्सेसफुल बट इफ यू आर नॉट स्टेबल, देन आर यू सक्सेसफुल? दिस इज व्हाट आई हैव सीन। और यहाँ पे बैलेंस चला जाता है लोगों का। मैं खुद मुंबई से हूँ तो बॉलीवुड को नजदीक से जानता हूँ, है ना, और बहुत लोगों से मिला हूँ, सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज। तो हम हर एक डायमेंशन को देखेंगे। मैंने क्या देखा है, आजकल वैल्यू सिस्टम बदलते जा रहा है। पीपल लूज देयर हेल्थ टू अर्न द मनी, एंड व्हेन दे अर्न मनी दे लूज दैट अर्न मनी टू रिगेन द लॉस्ट हेल्थ, बैक टू स्क्वायर वन। कहीं आप तो ऐसा नहीं करते हैं? लोग पैसा कमाने के लिए अपना स्वास्थ्य गंवाते हैं, और जब पैसा कमा लेते हैं
तब फिर से वो स्वास्थ्य पाने के लिए कमाया हुआ पैसा खर्चा करते। सो दिस इज नॉट अ बैलेंस। आर यू देयर? और ऐसे ही कई कॉर्पोरेट वाले लोग रिलेशनशिप्स को लास्ट प्रायोरिटी, उनके लिए टॉप प्रायोरिटी मेरा करियर में मैं आगे जाना चाहता हूं। यस और नो? और जब करियर में आगे पहुंच जाते तब पता चलता है कि रिलेशनशिप्स बचे नहीं हैं, क्योंकि मैंने रिलेशनशिप्स के लिए टाइम नहीं दिया। सो दिस इज अगेन अ बैलेंस। तो बैलेंस इज वेरी क्रिटिकल। ब्रह्मा कुमारी में ये स्लोगन है, बैलेंस लीड्स टू ब्लेसिंग एंड ब्लेसिंग्स लीड्स टू ब्लिस। अगर आप अपने जीवन में आनंद चाहते हो तो बैलेंस जरूरी है, क्योंकि अगर आपका बैलेंस है तो ब्लेसिंग अपने आप मिलती है। और जिसके पास ब्लेसिंग है वो हमेशा कैसे रहेगा? आनंद में रहेगा। क्या आप आनंद में हैं? हाँ, चेहरा बताता है, बताने की जरूरत नहीं है। अगर कोई व्यक्ति ब्लिस में होगा ना, उसका चेहरा बताएगा। एवरी सेल ऑफ द बॉडी ऑफ दैट पर्सन विल वाइब्रेट विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्लिस। बैलेंस किस किस का चाहिए? दिल और दिमाग का बैलेंस चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट। दिल और दिमाग, आराम और कसरत का बैलेंस चाहिए, प्रेम और अनुशासन, लव एंड लॉ का चाहिए, गंभीरता के साथ रमणीकता भी चाहिए, कर्म और योग का बैलेंस चाहिए। एवरीथिंग इज अ बैलेंस। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? आपकी बॉडी भी बैलेंस के ऊपर चलती है। ऑल द सिस्टम्स ऑफ द बॉडी दे वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस। इसको टेक्निकल नाम अलग है, होम्योस्टैसिस, पर मैं सिंपल नाम बता रहा हूं, बैलेंस। जीवन में कला बैलेंस की होती है। कब बोलना है और कब नहीं बोलना है, ये भी बैलेंस चाहिए। आदमी बोलने को कब चालू करता है? कौन सी उम्र में? जिनकी शादी हुई है उनको तो पता है। बच्चा कब बोलना चालू करता है? 1.5 और 2 साल के बीच में, बराबर है ना? तो 1.5-2 साल के बीच में बोलना चालू करता है, लेकिन क्या बोलना, कितना बोलना, कैसे बोलना, इसके लिए पूरी जिंदगी चली जाती है। यस और नो? तो क्या आपके बोल में बैलेंस है? थिंक, है ना? बोल में बैलेंस चाहिए, तभी आप स्वस्थ रह सकते हैं। अदरवाइज इट्स वेरी टफ। मेरे पास बहुत केसेस है, मैं आपको बताने वाला हूं। एक बहुत फेमस स्पीच था, किसका? सीईओ ऑफ कोको कोला कंपनी, है ना? 30 सेकंड का स्पीच, ब्रायन। उन्होंने क्या कहा? लाइफ इज लाइक जगलिंग ऑफ 5 बॉल्स इन द एयर। 5 बॉल को एक साथ, जगलिंग समझते हैं? वो ऐसे हवे में उड़ाते हैं। अभी इसमें कौन कौन से? स्वास्थ्य है, वर्क है, स्पिरिट है, फ्रेंड्स एंड फैमिली। ये सब चारों है ना ग्लास के बॉल है, पर ये वर्क का बॉल है रबर बॉल। इफ इट फॉल्स इट विल बाउंस बैक। लेकिन अगर बाकी के 4 बॉल गिर गए तो टूट जाएंगे। यस, और फिर बहुत मुश्किल होता है। अब मेरे सामने जो मेजॉरिटी केसेस आते हैं मुंबई और ऑल ओवर इंडिया में, ऐसे नहीं कि उनके पास किसी चीज की कमी है लौकिक से देखा जाए तो मुझे वो गजल याद आते हैं। ऐसा नहीं कि हमको कोई खुशी नहीं है, लेकिन ये जिंदगी भी कोई जिंदगी नहीं है। समथिंग इज ऑलवेज मिसिंग। आपको अगर ये फीलिंग आ रहा है कि कुछ तो मिस हो रहा है, यू आर लूजिंग बैलेंस इन योर लाइफ। कहीं ना कहीं आपने बैलेंस खो दिया है। आप में से कितने लोग फैमिली वाले, जरा हाथ खड़ा करो, फैमिली वाले? अच्छा, मेजॉरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप में से कितने फैमिली वाले खाना सभी एक साथ खाते हैं? हाँ चलेगा, 1 मील, एटलीस्ट 1 मील। अच्छा, अगला सवाल पूछो। जब खाना खा रहे होते टीवी और मोबाइल किसका बंद रहता है? अच्छा, दैट्स वेरी गुड, आई एम इम्प्रेस्ड। काफी लोग हैं। खाना तो कम से कम एक साथ खाओ। आपका सोशल हेल्थ कहाँ है? फैमिली हेल्थ। आई एम सेइंग आजकल न्यूक्लियर फैमिली आ रही है ना? बहुत सारे इश्यूज रिजॉल्व हो सकते हैं कि हम आपस में बात करें। मैं इसके ऊपर बोलने वाला हूँ। एक भाई हमारे मुंबई में
एक भाई से बात कर रहा था, उसने बोला आपको कहीं तो मैंने देखा है, आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे है क्या? बोला नहीं नहीं मैं व्हाट्सएप पे नहीं हूँ। बोलता आप मेरे फेसबुक पे है क्या? बोला नहीं नहीं मैं फेसबुक पे भी नहीं। अच्छा तो ट्विटर पे है? बोला नहीं। अच्छा इंस्टाग्राम पे है? अरे बाबा नहीं मैं नहीं हूँ इन सब ग्रुप में वगैरह। तो आपको कहाँ देखा है, मेरे को याद नहीं आ रहा है। तो वो बोलता है भाई साहब मैं आपका पड़ोसी हूँ, बाजू में रहता। एक भाई ने तो कमाल कर दिया, ऑफिस से आया सीधा घर पे गया, है ना, टीवी चालू था, टीवी के सामने बैठ गया, सीरियल चल रही थी। अब वो जूते वगैरह उतार रहा है, तब तक उसकी बीवी आई, चाय लेके आए, वो भी सीरियल में ही बिजी है। इसने चाय भी पिया, चाय पी के वो बाजू में देखता है तो देखता है घर कुछ अलग लग रहा है। तो वो औरत भी ध्यान पे आ गई, उसने भी देखा ये कौन है, तो पता चला वो गलत घर में घुसा हुआ है। I don't know how much conscious you are. आजकल हम ना इलनेस के बारे में कम बात करते हैं और वेलनेस के ऊपर ज्यादा बात करते हैं। हमारा फोकस इलनेस से वेलनेस के ऊपर जा रहा है। आपको पता है आदमी बीमार कब पड़ता है? इल का फुल फॉर्म पता है? इल माना आई लैक लव, सिंपल। स्पिरिचुअलिटी की भाषा में जब प्यार की कमी हो जाती है तब व्यक्ति बीमार पड़ता है। और वेलनेस मीन्स एम्पावर्ड डोज ऑफ लॉट्स ऑफ लव। एक संत के पास गया तो संत ने कहा सभी बीमारियों का जड़ सॉल्यूशन है प्यार देना, सच्चे दिल का प्यार, निस्वार्थ प्यार, अनकंडीशनल लव। तो सामने से किसी ने सवाल पूछा, ऐसे ही कोई थे, उन्होंने कहा सर अगर प्यार देने के बाद भी नहीं ठीक होता है तो? संत ने कहा डोज बढ़ाओ, डोज बढ़ाओ। और इसके ऊपर बहुत रिसर्च आजकल हो रहा है, अनकंडीशनल लव। और आजकल मूवी में भी ये दिखाया गया है प्यार की क्या, मुझे लगा आर्ट एंड कल्चर वाले होंगे, आप तो बिल्कुल सिंपल लगते हैं। प्यार की झप्पी, है ना, जादू की झप्पी। एक डॉक्टर है अमेरिका में, वो कहता है हग थेरेपी, हग इज अ थेरेपी। 3 बार पेशेंट को हग करना चाहिए। दैट टच, ह्यूमन टच मेक्स अ डिफरेंस। जब बच्चा डिलीवरी होती है ना तो डॉक्टर क्या करते हैं पता है? पहले उसको उठा के माँ के छाती के ऊपर रखते हैं, बॉडीली कॉन्टैक्ट, वहां पे बॉन्डेज चालू हो जाता है। सो प्लीज अंडरस्टैंड, डेथ, क्रिटिकल इलनेस, इलनेस, माइल्ड इलनेस, नॉर्मल हेल्थ, गुड हेल्थ एंड ऑप्टिमल हाईएस्ट हेल्थ। इनक्योरेबल बीमारी आजकल बहुत है, पर हम इसको कैसे कहते हैं पता है? इनक्योरेबल मीन्स क्योरेबल फ्रॉम इनसाइड, नॉट आउटसाइड। यू हैव टू गो इनसाइड टू क्योर योर डिसीज। और स्वस्थ की डेफिनेशन ब्रह्मा कुमारी जो देते हैं, स्व में स्थित होना ही स्वस्थ होना है। स्व में स्थित होना चाहिए आपको, सोल कॉन्शियस। और आज हमारे पास इसके ऊपर डेटा है कि कैसे सोल कॉन्शियस हमको स्वस्थ करता है। ये आपके फील्ड के लोग हैं। हु इज दिस जेंटलमैन? हाँ, गुरुदत्त। जाने कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। हमने तो बस कलियां मांगी थी, कांटों का हार मिला है। पुराने दिन याद आ गए। प्यासा मूवी है ना, डायरेक्टर, एक्टर, प्रोड्यूसर, ये कौन है? ये जवाब भाइयों से आता है, स्पॉन्टेनियस आता है। मर्लिन मोनरो, ठीक है ना, हॉलीवुड एक्ट्रेस। ये कौन है? जिया खान। ये कौन है? आपकी बुद्धिमत्ता देखकर। ये कौन है? सॉरी, नेपाल का राजकुमार था, है ना, करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। ये एज अ नेम रिटर्न डेल कार्नेजी। कार्नेजी पता है आपको, जिन्होंने काफी सारे बुक्स लिखे, इंटरनेशनल बेस्ट सेलर। उनका ये बुक यू कैन विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग। अमेरिका में कार्नेजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है। आपको पता है ये सब कौन सी कैटेगरी में आते हैं? दे आर सेलिब्रिटीज।
सेलिब्रिटीज है। सेलिब्रिटीज माना 3 चीजें, प्लीज अंडरस्टैंड, आर्ट एंड कल्चर के लिए मैंने स्लाइड खास बनाई। सेलिब्रिटीज माना 3 चीजें, रिच, फेमस एंड ब्यूटीफुल, जिसके लिए मनुष्य इतनी मेहनत करता है। किसके लिए? पैसा आए, फेमस बने और खूबसूरत दिखे। ये सब चीजें इन लोगों के पास थी, बट इन सभी में एक कॉमन फैक्टर है, क्या? सुसाइड्स और मिस्टीरियस डेथ। इन सभी ने आत्महत्या की है। मेरा आप लोगों से सवाल ये है कि जिसके लिए इंसान मेहनत करता है, सब कुछ होने के बाद भी वो ऐसा क्यों डिसीजन इन्होंने लिया कि जीने से मरना अच्छा है? इनर हैप्पीनेस, है ना? जस्ट बिकॉज यू आर टेम्पररीली अपसेंट, डोंट टेक परमानेंट डिसीजंस ऑफ लाइफ। मूड थोड़े समय के लिए डिस्टर्ब होता है, परमानेंट डिसीजन मत लो। मैं सुसाइड प्रिवेंशन में काम करता हूँ, मुंबई में, भारत में भी जाता हूँ। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, आत्महत्या करने के पहले आते हैं। ऐसे मत सोचो, देखो, देयर इज समथिंग नोन एज अनसक्सेसफुल सुसाइड। आप समझ नहीं रहे इसलिए हंस रहे हैं। हमारे अनफॉर्चुनेटली हमारी भाषा कैसी है मेडिकल की, देखो, सक्सेसफुल सुसाइड। मुझे आज तक समझ में नहीं आया सुसाइड में सक्सेस क्या है, बट दैट इज अनसक्सेसफुल सुसाइड। वो मेरे पास आते, कोशिश किया लेकिन मरा नहीं। आप समझ रहे? मेरे को एक बार फोन आया, मेरे बैनर लगते जहां पर भी जाता। अभी बोरीवली में लेक्चर लिया है ना, बोरीवली से कोई है ना? तो एक स्टेट में, मैं नाम नहीं लूंगा, डॉक्टर सचिन परब, काउंसलर फ्रॉम मुंबई, किसी को भी बात करना है नंबर, मेरे को फोन आया, डॉक्टर सचिन बोल रहे हैं क्या? मैंने कहा बोल रहा हूँ। मैंने सुना है आप लोगों की मदद करते। मैंने कहा जो कंट्रोल में है वो करता हूँ, मेरी मदद करेंगे क्या? मैंने कहा कंट्रोल में है तो जरूर करूँगा। और फिर उस लड़के ने कहा, जो बहुत शॉकिंग था, उसने कहा सर मुझे आत्महत्या करना है, कोई अच्छा रास्ता बताओ। मुझे लगा कोई मजाक कर रहा है, मैं थक गया था, फिर देखा सीरियस है तो मैं भी चालू हो गया। देयर इज अ टेक्निक हाउ टू डू काउंसलिंग ऑन फोन। मैंने टेक्निक सब मेथड्स बता दिए, प्लस माइनस। डर गया, बोला नहीं नहीं मरना चाहता हूँ, तकलीफ नहीं चाहिए। मैंने कहा अच्छा ठीक है, एक तरीका है, मैं डॉक्टर हूँ, मेरे पास कुछ है। बोला हाँ ये अच्छा है। मैंने कहा ऐसे नहीं मिलता है, प्रिस्क्रिप्शन। बोला क्या करो, मिलना पड़ेगा। बोला मैं आऊँगा, किसी को बोलने का नहीं। मैंने कहा आप तो जा, क्योंकि फोन पे से सब नहीं होता है, सामने आने से एनर्जी जाती है। आया वो, देख के मैं हैरान, 6 फुट हाइट, हट्टा कट्टा। मैंने कहा इसको मरने को क्या हो गया, इसको देख के लोग मरेंगे। मैंने उसको पूछा तू मरना चाहता है, मर, पर कारण बताएगा क्यों मरना चाहता है? और फिर उसने क्या जवाब दिया होगा, कारण क्या होगा? आप लोग बहुत इंटेलिजेंट है। उसने कहा सर मुझे प्यार में धोखा मिला है। मैंने कहा एक और मजनू आ गया। मैंने कहा बस इतनी सी बात के लिए मरना चाहता है? बोला नहीं सर मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं बेकार हूँ, मेरे को जॉब नहीं है, घर वाले बोलते रहते काम का ना कांच का, दुश्मन अनाज का, सिर्फ खाता रहता है। तो मैं प्यार में फेल, जिंदगी में फेल, इसमें फेल, उस सब में फेल हो चुका। मेरे जीने का कोई मकसद है नहीं है, ना कोई उमंग है। हाँ, तो मैंने कहा इसको भी समझाऊं क्या? तो कडेवर आलाय, मराठी मध्ये आम्ही म्हणतो, भी ये जाने वाला है। तो 2 मिनट बाबा को याद किया, मेरे को आइडिया है। मैंने कहा देख तेरे को मरना है ना, मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। बोला क्या? मैंने कहा यहाँ से बॉर्डर नजदीक है भारत का, तू क्या कर, बॉर्डर पे जा, दुश्मन को गोली मार के मर, कम से कम देश के लिए तो मर, ऐसे मरने से अच्छा है देश के लिए मर। आपको क्यों खुशी हो रही है? अच्छा लगा, अच्छा ठीक है। उसको भी अच्छा लगा, हाँ सर मैं मार के मरूंगा, मेरे को लेगा कौन? मैंने कहा वो मेरे ऊपर छोड़, मेरे आर्मी में लेक्चर होते हैं। तो मैंने कर्नल से बात की, एक लड़का है इसको कुछ दिनों के लिए अपने पास रखो। बोले जल्दी भेज, हमको भी जरूरत है। और ये लड़का आज से 18 साल पहले सुसाइड करने वाला था, आज भी बॉर्डर पर भारत देश की सेवा कर रहा है, इसने सुसाइड नहीं किया। See, this is life. Please understand. Just because you are temporarily upset, don't take permanent decisions of life.
मूड बदलता है, यस और नो? जब आप शुरू में आए थे मूड कैसा था, अभी कैसा है? खिल रहा है ना। अंडरस्टैंडिंग आती जा रही है। सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस। हमारे जीवन में अब कभी भी आपका मूड डिस्टर्ब हो ना, आप लेने जा रहे डिसीजन, तुरंत फोन उठाओ, डॉक्टर सचिन मैं आपसे बात करना चाहता हूं, फोन नंबर भी मिलेगा आपको। ओके, अभी चेक करो कि आपके अंदर ये बीमारी, कि कई लोगों ने कहा हम स्वस्थ हैं, अभी मैं चेकिंग आपको पैरामीटर थर्मामीटर दे रहा हूं। नॉर्मली हमारी स्टेट यहां चाहिए सीरीन और काम, दिस इज नॉर्मल, पॉजिटिव हेल्थ के ऊपर। धीरे धीरे कंसर्न आने लगता है, कंसर्न, और कंसर्न के बाद वरी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंसर्न एंड वरी? हाँ, जिम्मेदारी। जिम्मेदारी तो अच्छी बात है, इट्स अ पॉजिटिव से सजग रहते हैं। वरी क्या है? चिंता। दोनों में फर्क है? यू आर सेइंग समथिंग? एग्जैक्टली, वेरी गुड, तालियां तो बजाएंगे इनके लिए। देखो, दिस इज हाउ यू शुड कनेक्ट। कंसर्न इज अंडर योर कंट्रोल, वरी यू आर लूजिंग कंट्रोल। इन शॉर्ट, कंट्रोल नहीं है और वो डेंजर जोन चालू हो जाता है। शुड आई आस्क यू क्वेश्चन विथ योर परमिशन? हाँ, दीज आर डेंजरस क्वेश्चन ऑफ साइकियाट्री, शुड आई आस्क यू? हाँ, आपने परमिशन दी इसलिए पूछ रहा हूं। आप में से कितने कितने लोग हैं जो समझते हैं हम पागल हैं अपने बारे में? जरा हाथ खड़ा करो। अच्छा, काफी सारे हैं। एक बार मास्टर जी पूछ रहे थे, बच्चों बताओ तुम्हारे में मूर्ख कौन है? जो मूर्ख है खड़े हो जाए। बहुत देर तक कोई खड़ा नहीं हुआ, 10 मिनट के बाद एक लड़का खड़ा हुआ। मास्टर जी ने पूछा, अच्छा तुम समझते हो तुम मूर्ख हो? मतलब खड़े क्यों हो? बोलते बहुत देर से आप अकेले खड़े थे, अच्छा नहीं लग रहा था। हर बार मैं ये सवाल पूछता हूँ, मेरा अकेले का हाथ, आज मेरे साथ 2 लोग हैं, चलो ठीक है, अच्छी बात है। अभी एज ए डॉक्टर मेरा कर्तव्य है आपको बताना कि पागल व्यक्ति को हम कैसे पहचानते हैं, है ना? थोड़ा अटेंशन देके सुनना। पागल व्यक्ति का सबसे इंपॉर्टेंट लक्षण होता है कि उसे पता ही नहीं होता है कि वो पागल है ना? उसे पता ही नहीं होता है। जब मैंने पूछा, कई लोगों ने हाथ खड़ा नहीं किया। अभी यहाँ 2 प्रकार के लोग हैं, एक जो जानते हैं कि वो पागल है, और दूसरे, दिस इज इन ए लाइटर मोड, पर प्लीज अंडरस्टैंड, दोनों के लिए एक शब्द है साइकियाट्री में, न्यूरोटिक एंड साइकोटिक। न्यूरोटिक आर दोज हु बिल्ड कैसल्स इन द एयर, बैठे बैठे वो ख्याली पुलाव पकाते रहते हैं, ऐसा करूंगा फिर ये करूंगा, दीज आर कैसल्स इन द एयर। साइकोटिक आर स्टेप अहेड, वो उस किलो में जाके रहना चालू कर देते हैं, और साइकियाट्रिस्ट उस पे रहने का भाड़ा वसूल करते हैं। प्लीज चेक करो, मेरा आई एम ए काउंसलर, मुझे पता है आप उस स्टेज तक अभी हिट नहीं किया है आपने, लेकिन इस स्टेज पे ना हम लोगों को बोलते हैं प्लीज टेक ओपिनियन, काउंसलर से बात करो। जैसे ही मैं किसी को कहता मुझे दिखाई दे रहा है कि ये व्यक्ति जा रहा है डेंजर जोन में, जैसे मैं उसको बोलता हूँ, मुझे बोलता है मैं क्या पागल हूँ क्या? मैं क्या पागल हूँ? अरे पागल नहीं हो, इसीलिए बोल रहा हूँ। आप में से अगर किसी को ऐसा लग रहा है मेरा कंट्रोल यहाँ से जा रहा है, खिसक रहा है, प्लीज मीट, मेरे से बात करो या प्रोफेशनल काउंसलर से। मैं भारत के सभी जेल में गया हूँ, प्लीज अंडरस्टैंड, सभी जेल में गया हूँ। सबसे बड़ा जेल तिहाड़ है, कांग्लोमरेट ऑफ 8 जेल, सभी जेल में मैं गया हूँ। ऐसे मत देखो, लेक्चर के लिए गया हूँ। तो जब जेल में जाता हूँ ना, तो मैं सुपरिटेंडेंट को रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे को 302 से मिलाओ। 302 समझते हैं? मर्डर। बोले क्यों मिलना चाहते, बहुत खुकार। मैंने कहा मैं उनकी साइकोलॉजी जानना चाहता हूँ, आई एम अ काउंसलर। तो मैं उनसे प्यार से बात करके देखा कि वो पढ़े लिखे लोग हैं, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट। एक प्रिंसिपल था,
मैंने कहा सर आप तो अच्छे घर से हैं, आपने मर्डर क्यों किया? सबका जवाब क्या था? सर हम लोग बुरे लोग नहीं, हम अच्छे लोग हैं। मैंने कहा फिर हुआ क्या? बोलते पता नहीं, केवल उस क्षण में, मराठी में हम कहते माझी सटकली। आप 24 घंटे में 23 घंटे 59 मिनट नॉर्मल है, 1 मिनट आपका कंट्रोल चला गया, यू आर इन जेल। आर यू देयर? दिस इज लॉस ऑफ कंट्रोल। और यहां पे हमको संभलना है। वरी से एंजाइटी, एंजाइटी के बाद पैनिक। यहां पे चेहरे दिए गए, दिन भर आप चेक करो आपका चेहरा कौन सा है। कहां रहते हैं आप? इस तरफ रहते हैं या इस तरफ रहते हैं, या 50-50? चेक करो आपका चेहरा कौन सा है। स्ट्रेस, आप चाहो नहीं चाहो 21st सेंचुरी में हम है ना, स्ट्रेस है। मैं यहां पर भी लोगों को स्ट्रेस में देखता हूं। यहां आने के बाद तो छोड़ना चाहिए, लेकिन यहां आने के बाद भी टेंशन। किस बात का? आगे बैठना है, आगे बैठने का स्ट्रेस। अभी मुझे इस स्लाइड के लिए यहाँ बुलाया गया, मुझे बताया गया कि आर्ट एंड कल्चर वाले बहुत लोग टेंशन को दूर करने के लिए क्या क्या करते हैं। आप लोग क्या करते हो टेंशन को दूर करने के लिए? संगीत, वेरी गुड। लेक्चर अटेंड करना, वेरी गुड। आप लोग बहुत अच्छे लोग हैं। सॉरी, ब्रह्मा कुमारी इसमें जाना, अगर आप ये करते हैं तो अच्छी बात है। पर लोग क्या करते हैं? इनको यूज करते हैं, है ना। मैंने बहुत देखा है इंडस्ट्री में। और एक बिलीफ सिस्टम है, एक बिलीफ सिस्टम है कि नशा करने से टेंशन दूर होता है। क्या ये बात सच है? कौन कहता है कि गमों को बुलाती है शराब? कौन कहता है कि गमों को बुलाती है शराब? उल्टा गमों को याद दिलाती है शराब, बुलाती नहीं है। दिस इज माई एक्सपीरियंस, क्योंकि मेरे पास बहुत पेशेंट है। हंगामा है क्यों आज? थोड़ी सी जो पी ली है। दिस इज जस्टिफिकेशन, जस्टिफाइंग योरसेल्फ। हंगामा है क्यों आज? थोड़ी सी जो पी ले। सबको मालूम है कि मैं शराबी नहीं, फिर भी कोई पिलाए तो मैं क्या करूं? दिस इज रॉन्ग, दिस इज जस्टिफिकेशन। हमारे पास ये बहुत केसेस आते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि ये तरीके आपको प्रॉब्लम में लेके जाएंगे। और सबसे अच्छा तरीका है ना, चैनलाइज करो अपनी एनर्जी को। चलो, आपने कभी देखा है, मैं मेट्रो सिटीज को छोड़ को, बहनों को भी टेंशन आता है या नहीं आता है? बहनों को आता है? आता है। पर मेजॉरिटी बहनें क्या कभी ऐसा बोलते हैं आज बहुत टेंशन, जाए एक बॉटल लखंबा दारू पीना है? ऐसे बोलती है क्या? अरे नहीं ना, उनको भी टेंशन आता है, वो दे मैनेज बाय सम अदर मींस। यस और नो? तो मेल्स को क्यों लगता है दारू और सिगरेट बहुत टेंशन हो गया? दिस इज रॉन्ग। मेरे पास बहुत लोग आते हैं, कड़िया काम करने वाला। मैंने कहा तू 300 रुपया कमाता है, उसमें 250 रुपए की शराब? बोलते नहीं साहब, दिन भर मेहनत का काम होता है, बॉडी पेन होता है। मैंने कहा तेरे साथ तेरी बीवी भी आती है, उठाती है, वो सामान उठा के तेरे को देती है। वो तो सुबह नाश्ता भी बनाएगी, बच्चों को संभालेंगे, तेरे साथ 8 घंटा काम करेगी, शाम को आके वापस खाना बनाएगी। तो तू अगर 8 घंटा काम करता है, वो तो 10-15 घंटे काम करते। तेरे को 1 खंबा चाहिए तो उसको 2 खंबा चाहिए, लेकिन वो लेती नहीं है। सो डोंट गिव दिस रीजंस टू मी, एटलीस्ट टू मी, मेरे को मत दो, बिकॉज आई नो कि ये बहाना है। यस और नो? तो ये बहाना है। डोंट यूज नेगेटिव वेज ऑफ कोपिंग, दे ऑल्सो हेल्प। मैं ये नहीं कह रहा मदद नहीं करता है, टेम्पररी मदद करता है, उसके बाद में वही प्रॉब्लम है, वही सिचुएशन है। यस और नो? तो क्या करना चाहिए? ओपन योर हार्ट्स, बातें करो। एक बाईपास सर्जरी थिएटर के बाहर लिखा था, अगर दिल खोल दिया होता दोस्तों के आगे तो आज ना खोलना पड़ता औजारों के आगे, है ना, ये लिखा हुआ था। क्या आप अपनी दिल की बातें करते हो? ओपन करते हो? और मेडिटेशन और कुछ नहीं है, परमात्मा से बातें करना, यही मेडिटेशन है। तो इसको डिफिकल्ट मत करो, परमात्मा आपकी सुनता है, हमारा यह अनुभव है। और आप ब्रह्मा कुमारी में जाके आपके अंदर क्वालिटेटिव चेंज आप महसूस करेंगे। सिर्फ बातें करो, टॉक टू गॉड, और आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। मैं ये जानना चाहता हूं कि आपका स्टाइल कौन सा है।
आप जब लोगों से बातें करते हैं, आप में से गुस्सा किसको किसको आता है? जरा हाथ खड़ा करो। रॉन्ग क्वेश्चन, पूछना ही नहीं चाहिए था, पूछे। मेरे को कई गलत आदतें हैं, उसमें से ये एक है गलत सवाल पूछना। मेरे को भी आता है, बट आई एम कमिंग टू द सॉल्यूशन। क्या है, सामने वाले को पहले अनुभवी बनना पड़ता है, तब दूसरों को मदद कर सकते हैं ना। आपको अपनी बात कहनी है, लेकिन कहने का आपका तरीका कौन सा है, दैट मैटर्स। आपकी बात जरूर कहना चाहिए, पर यह तरीका जो है ना, एग्रेसिव, काटने को दौड़ना, वो तरीका, और चुप रहना, पैसिव रहना, ये दोनों तरीके गलत है। आप में से कितने लोग हैं जो गुस्सा आने के बाद चुप हो जाते हैं, बात करना बंद कर देते हैं, बोलते ही नहीं है? अच्छा, ये भी है। और कितने लोग हैं जो गुस्सा आने के बाद फोड़ दोनों होता है, मल्टीपल पर्सनालिटीज। सामने वाला कौन है उसके ऊपर होता है। एक हस्बैंड वाइफ 30 साल शादी को हुआ, कभी जो गुस्सा नहीं, झगड़ा नहीं, हमेशा हंसते रहते थे। तो उनके पड़ोसियों को बहुत डाउट हो गया, आपके शादी को 30 साल हुए, आपके घर से हमेशा हंसने की आदत कैसे, आवाज आती है, आप लोग झगड़ा नहीं करते क्या? बोला नहीं, हमारा तो रोज झगड़ा होता है। बोला फिर हंसते क्यों? बोलो क्या करूं, मेरी पत्नी में इतना गुस्सा है, जैसे उसको गुस्सा आता है, उसके हाथ में जो चीज लगती है वो उठा के मारती है मेरे को। मैंने कहा फिर? नहीं फिर क्या, उसका लग गया तो वो हंसती है, नहीं लगा तो मैं हंसता हूं। आप इतना तालियां क्यों बजा रहे हैं? ये टेक्निक नहीं है, इसको यूज नहीं करो। सही टेक्निक, एक्चुअली गुस्से का वर्कशॉप है, फुल डे का वर्कशॉप मैं लेता हूं, और उसको बोलते हैं असर्टिव कम्युनिकेशन। असर्टिव कम्युनिकेशन, अपनी बात को कहना चाहिए, सिर्फ कहने का तरीका ठीक होना चाहिए। इट इज नॉट व्हाट यू से, बट द वे यू से दैट मेक्स द डिफरेंस। इसको आपको सीखना है ब्रह्मा कुमारी में, है ना। गुस्सा करने के बाद मेजॉरिटी लोगों को पश्चाताप होता है, यस और नो, है ना। तो जो चीज करने के बाद हमको तकलीफ होता है करना, क्योंकि उस समय हम सजग नहीं रहते हैं, वो टाइम लगता है कंट्रोल आने में। पर मेरा ये कहना है कि डेवलप द आर्ट ऑफ एक्सप्रेसिंग योर फीलिंग्स। आप दबा के रखेंगे ना तो देखा गया इनको कैंसर होता है, इनको बीपी की बीमारी होती है। जो भावनाओं को दबा के रखते हैं वो भी बीमार होते हैं, और जो गलत तरीके से एक्सप्रेस करते हैं उनको भी बीमारी होती है। एंगर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डिसीज। आज हमारे पास ये डेटा है। खुशी के ऊपर मैं थोड़ा पॉजिटिविटी के ऊपर बोलता हूँ। ये फोटो ना धारावी का है। खुशी के ऊपर मेरा मेन फोकस रहता है, बिकॉज आई बिलीव इन पॉजिटिव साइकोलॉजी। खुश कौन रहता है? तो खुश वो नहीं रहते जिनके पास सब कुछ है, परंतु खुश वो रहते हैं कि जिनके पास जो कुछ भी है उसको सर्वश्रेष्ठ बनाते हैं, वो लोग खुश रहते हैं। आपका अपने बारे में क्या ख्याल है? धारावी झोपड़पट्टी नाम सुना है? धारावी एशिया की सबसे बड़ी स्लम है, मुंबई में है। वहां पे एक छोटा सा बच्चा कीचड़ में खेल रहा है, उसके शरीर पे कपड़ा नहीं है, नाक से बह रहा है, कीचड़ है, खेल रहा है। वहां अमेरिकन वगैरह आए थे, फोटो निकाल रहे थे। तो एक स्वाभिमानी भारतीय वहां से जा रहा था, उसने कहा रुको, तुम ये सब हमारे फोटो गरीबी के दिखाते हो, उधर अमेरिका में भारत कितना गरीब है। बोलते नो नो सर, यू हैव मिसअंडरस्टूड मी। मैं अमेरिकन लोगों को ये दिखाना चाहता हूँ कि हमारे अमेरिका में सब कुछ है बच्चों के लिए खेलने के लिए, फिर भी वो खुश नहीं है। और यहाँ ये बच्चा देखो, इसको पहनने के लिए कुछ नहीं, खाने के लिए, लेकिन ये कितना खुश है, ये मैं दिखाना चाहता हूँ। दिस इज द पावर ऑफ इंडिया। आपका अपने बारे में क्या ख्याल है? आर यू कंप्लेनिंग? अगर आप दिन भर में कंप्लेन करते हो, है ना, तो आप खुश नहीं रह सकते। दूसरों की गलतियों को ज्यादा कॉन्शियसनेस पे रखते हो, आप खुश नहीं रख सकते। बहुत डिफिकल्ट है ये, पर प्रैक्टिस से इसको बढ़ाया जा सकता है। अभी हम एक एक्सरसाइज करेंगे। आर यू रेडी? क्योंकि मैं एक्टिविटी में बिलीव करता हूं, इसलिए मैं चाहता था सभी आगे आके बैठे, पर ठीक है।
इस एक्सरसाइज के बाद मुझे ये पता चलेगा कि आप में से कितने लोगों को हार्ट अटैक आने वाला है। आर यू रेडी? अभी नहीं आएगा, डरो मत। सीधा बैठो, सीधा बैठो। वेरी गुड। सभी करेंगे, बराबर करेंगे ना? ओके, अपने दोनों हाथ आगे लो। वेरी गुड। जरा कैमरा भी घूमेगा, इनका घूम रहा है सारे। मुट्ठी को बंद करो। वेरी गुड। दोनों हाथों को ऊपर लो। एक्सेलेंट, ब्यूटीफुल। अभी मुट्ठी को टाइट करते जाओ। आंखें बंद करो और मुट्ठी को टाइट करो। पूरा टेंशन आपके जीवन का इस मुट्ठी में आने दो, आने दो, आने दो। फील करो। अगर मुट्ठी टाइट नहीं हो रही तो अपनी आंखों के सामने उसका चेहरा लाओ जिसने आपको बहुत परेशान किया है। हंसना नहीं, टाइट करो, फील करो, टेंशन पूरा मुट्ठी में आ गया। वेरी गुड। और जैसे मुट्ठी टाइट हो रही है, आपको हार्ट में कैसे लग रहा है? फील करो, मुट्ठी टाइट, हार्ट में कैसे लग रहा है? एक्सेलेंट। अभी धीरे धीरे मुट्ठी को ओपन करते जाओ, ओपन करते जाओ और फील करो जैसे मुट्ठी ओपन हो रही है आपको कैसे लग रहा है? आपको कैसे लग रहा है? वेरी गुड। ओपन करो। अभी आंखें खोलो, आंखें खोलो और ऐसे करो, ऊपर जाने दो भगवान के पास। आंखें नीचे करो, हाथ नीचे करो। थैंक यू वेरी मच। कैसे लगा? हाँ, हल्का लगा। अच्छा, मेरा सवाल है, किसको किसको मुट्ठी बंद करते समय अच्छा लग रहा था? टाइट करते समय अच्छा लग रहा? हाथ खड़ा करो। मुट्ठी बंद करते समय अच्छा है। किसको किसको मुट्ठी खोलने के बाद अच्छा लगा? अच्छा, आधे इधर आधे उधर, बाकी के किधर? अच्छा, अभी इसका राज मैं बताता हूं, ये क्या है। दिस इज द आर्ट, यही कला है जीने की। और इसको मैं इसके साथ कनेक्ट करना चाहूंगा कि एडल्ट लोग दिन भर में 17 बार हंसते हैं, ठीक है ना? अभी अब देखो एडल्ट लोगों का चेहरा कैसा लग रहा है। अब बच्चे कितने बार हंसते होंगे दिन भर में? नहीं, उसका भी स्कोर है। बच्चे दिन भर में 150 से 400 बार हंसते हैं। मुझे आश्चर्य क्या लगता है, मेरे मेजॉरिटी लेक्चर में मैं ये फोटो दिखाता हूं, ये फोटो देखने के बाद भी लोग नहीं हंसते हैं। यहां पर भी बैठे हैं, आजू बाजू में मत देखो। मेरा सवाल आप लोगों से ये है, छोटे बच्चे भी झगड़ा करते, बड़े भी झगड़ा करते। छोटे बच्चे कितना देर में बोलते हैं और बड़े लोग कितना दिन तक याद रखते हैं? हाँ, जिंदगी भर याद रखते हैं ना। इसलिए खुश कौन रहते हैं? हमारे एक कवि है, उन्होंने बहुत अच्छा लिखा है। कागज की कश्ती थी, नदी का किनारा था, खेलने की मस्ती थी, दिल ये आवारा था। कहाँ आ गए इस समझदारी की दलदल में, कि वो नादान बचपन कितना प्यारा था, वो नादा बचपन कितना प्यारा था। ये क्या है पता है? ये बीमारी का कारण है आजकल की सभी बीमारी का। आर्ट ऑफ लिविंग मैं आपको अभी बता रहा हूं। जो चीजों को पकड़ के रखा है, जो काम नहीं देने वाले, उसको क्या करना है? छोड़ देना है। तो कौन कौन है जो आज छोड़ने को तैयार है? तैयार है? तैयार है तो अपने लिए तालियां बजाओ। बहुत अच्छा। अगर ये एक चीज भी आप कर पाए ना, एक चीज, आई एम टेलिंग यू, पूरे स्पिरिचुअलिटी का सार इसमें आता है। पूरे स्पिरिचुअलिटी। गालिब का एक बहुत फेमस शेर है, उर्दू समझते हैं आपको? इसमें ज्यादा उर्दू है नहीं वैसे। गालिब ने जिंदगी को कुछ इस तरह से आसान कर दिया, गालिब ने जिंदगी को कुछ इस तरह से आसान कर दिया, कुछ लोगों से माफी मांग ली और कुछ लोगों को माफ कर दिया। गालिब ने जिंदगी को आसान कर दिया। दिस इज द इसेंस ऑफ एंटायर स्पिरिचुअलिटी, आई एम टेलिंग यू, एंटायर स्पिरिचुअलिटी। यू मस्ट फ्लो। और ये बच्चों जैसा जीना है। आज हमारे पास डेटा है कि सभी बीमारियों के जड़ या एटीट्यूड है, पकड़ के रखना, मैं नहीं छोड़ने वाला। ऑल केसेस इन द कोर्ट, मैं नहीं छोड़ने वाला। ऑल रिलेशनशिप प्रॉब्लम, मैं नहीं छोड़ने वाला। एक लड़के ने तो मुझे कहा, सर जब तक मैं गाली नहीं दूंगा मेरे को शांति नहीं मिलेगी। यूनिवर्सिटी का छात्र। मैंने कहा व्हाट डू यू मीन बाय गाली? उसने गाली का डेफिनेशन दिया, सर हाथ और पैर से हिंसा करने के बजाय मौखिक रूप से की गई हिंसा। अरे अभी तक पूरा नहीं हुआ।
हाथ और पैर से हिंसा करने के बजाय मौखिक रूप से की गई हिंसा, जिसके उच्चारण के पश्चात आत्मा को असीम शांति का अनुभव होता है, उसे गाली। आप तालियां नहीं बजाओ, दिस इज नॉट गुड। पर लोग याद रखते हैं गाली दिया हुआ, अपमान किया हुआ, और वो छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो आप आज सचमुच में सोचो, क्या छोड़ने को तैयार है? आर्ट ऑफ लिविंग का स्पेलिंग पता है? LIVING है, LEAVING। छोड़ दो, लिविंग, लिविंग। आर्ट ऑफ लिविंग इज इन फैक्ट लिविंग द थिंग जो आपने यहां पकड़ के रखा है, यही कला है। और खुश रहना है तो एक ही क्षण है, ये कविता है जो स्कूल में सिखाई, टाइम टू बी हैप्पी इज नाउ, द प्लेस टू बी हैप्पी इज, एंड वे टू बी हैप्पी इज मेक समवन हैप्पी। यही तरीका है। और आज हमारे पास इसका डेटा, ये सब साइंटिफिक बातें हैं, मैं कोई फिलॉसफी नहीं सुना रहा हूं, इसके ऊपर रिसर्च हुआ है। क्या रिसर्च हुआ? एक डॉक्टर ने हजारों पेशेंट ठीक किए। मैं भी मेरे पेशेंट को ये एफर्मेशंस देता हूं। ये एमिल कू फ्रेंच साइकोलॉजिस्ट था, उसने पेशेंट कैसे ठीक किए? 2 वाक्यों से, एवरी डे एंड इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर, एवरी डे एंड इन एवरी वे आई एम फीलिंग बेटर एंड बेटर। यही तरीका है, आपके सबकॉन्शियस माइंड को चेंज कर सकता है। इसको हम कहते हैं प्लासिबो। क्या हम करें अभी इसका अभ्यास? करेंगे? खड़े हो जाओ। आपको उस फील गुड इफेक्ट में पूरी विश्वास के साथ आपको ये करना चाहिए, ओपन होके। मेरे साथ बोलो, एवरी वे, इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर, एवरी डे इन एवरी वे आई एम फीलिंग बेटर एंड बेटर, आई एम द बेस्ट, I am beautiful, I am perfectly healthy, I am the child of God, God is with me, success is my birthright, I am very happy, thank you God, very good, excellent। बैठ जाओ। दिस इज वॉट इज मेडिटेशन। मेडिटेशन और कुछ नहीं, जैसे हम परमात्मा को याद करने लगते हैं, ये विचार नेचुरली मेरे अंदर निकलते हैं। थोड़ा प्रूफ आपको देता हूँ, मेरे पास 5 मिनट है। ये पेशेंट को बीमारी हुई थी, नॉर्मन कजिन्स। कौन सी बीमारी? ला इलाज, इसको बाम्बू स्पाइन, ये ऐसा घूम नहीं सकता है। लास्ट स्टेज पे आ गया, एडमिट किया, डॉक्टर ने कहा तेरा ऐसा ही एंड हो जाएगा। इसने कहा मैं ऐसा नहीं मरूंगा। डिस्चार्ज लिया, होटल में गया, और नर्स उसको इंजेक्शन देने आती थी, बहुत तकलीफ होती थी। ये क्या करता था? चार्ली चैपलिन, लॉरेल हार्डी का मूवी देखता था, खुद हंसता था। ये एक ही व्यक्ति है जिसने अपनी बीमारी को पूरी तरह से ठीक कर दिया खुश रहने से। और इसने किताब लिखी एनाटॉमी ऑफ एन इलनेस, और इसने लिखा खुशी जैसी खुराक नहीं, जो भारत की प्रिंसिपल है, फॉरेन का व्यक्ति कह रहा है। ऐसे ही आज हमको पता चला है कि यहाँ से आपको आनंद की ओर जाना है। मेजॉरिटी लोग वर्ल्डली थिंग्स में खुशी इस्तेमाल करते, माना महसूस करते, प्लेजर, प्लेजर से हर्ष की तरफ और हर्ष से आनंद की तरफ। ये यात्रा है, और ये आपको राजयोग मेडिटेशन से महसूस होगी। मैं इस स्टेज से जा रहा हूँ, मैंने फील किया है कि पहले खाने में खुशी, मिलने में खुशी, ये सब है, लेकिन इंद्रियों के सुखों से ऊपर आपको उठना पड़ेगा। और आज हमारे पास डेटा है कि यहाँ पे हार्मोन्स अलग निकलते हैं, यहाँ अलग निकलते हैं, हाईएस्ट स्टेट। इसलिए मैं कह रहा हूँ यहाँ का राजयोग मेडिटेशन मॉर्निंग सेशन आप अच्छी तरह से अटेंड करो, और यहाँ से जाने के बाद सेंटर के साथ कनेक्ट हो। 3 महीने में आपको ट्रांसफॉर्मेशन अपने अंदर फील हो जाएगा। कौन कौन है जो समझते हैं? हम वहाँ जाके फिर से वहाँ पे कनेक्ट हो जाएंगे, जो नए आए हैं। वेरी गुड, इनके लिए तालियां बजाओ, एक्सेलेंट। ये देखो, ये बहन को कैंसर हुआ था, है ना, लुई है, बहुत फेमस है। इसने अपने विचार बदल के अपनी बीमारी को ठीक किया। इसने बुक लिखा यू कैन हील योर लाइफ, और इसमें हर बीमारी का थॉट दिया है। थॉट से बीमारी आती है, और कौन सा थॉट करने से बीमारी ठीक होती है। आज हमारे पास इसका डेटा है, हम भी इसके ऊपर काम कर रहे हैं। गलतियों से डरना नहीं चाहिए, गलतियां होती है, मिस्टेक्स होती है, पर इसके बारे में ऐसे कहते हैं कि दूध फटने के बाद डरो मत,
क्योंकि दूध फटने के बाद वही डरते हैं जिन्हें पनीर बनाना नहीं आता है। सो डोंट बी अफ्रेड ऑफ मिस्टेक्स इन लाइफ, कन्वर्ट योर मिस्टेक इनटू स्ट्रेंथ। देखो एक कैंडिडेट आया था जिसको इंटरव्यू में फेल किया गया, बोला आपका नाम बहुत लंबा है और आपका आवाज ठीक नहीं है। ही क्रिएटेड हिस्ट्री। कौन बना? अमिताभ बच्चन। ही बाउंस बैक। आपके सामने भी एक हीरो खड़ा है, ये मेरी मार्कशीट है 11th स्टैंडर्ड की। मैं मुंबई से हूँ और माँ बाप की इच्छा थी कि बेटे को डॉक्टर बनाने का, इसलिए मुझे साइंस में डाला और बेटे ने दिए लगाए। मुझे 100 में से 34 मार्क्स मिले। अरे ट्रू है। ये है ना, कॉलेज का नाम है, मेरा नाम है और ये साल भी लिखा हुआ है। अभी क्या हुआ, मेरे टीचर अच्छे थे, उनको दया आई, बेचारा अच्छा लगता है, गरीब है, 1 मार्क देके धक्का मारा मुझे। 12th में गया। 12th में जाने के बाद पता चला MBBS में एडमिशन चाहिए तो मिनिमम 90% मार्क। कहाँ से लाओ? माँ बाप को अंग्रेजी आती नहीं है, घर में किसी को आती नहीं, क्लासेस नहीं अफोर्ड कर सकते। हिम्मत नहीं हारा, भगवान से बात किया, बोला कि डिक्शनरी लाओ। डिक्शनरी लाया, मराठी टू इंग्लिश। 2 घंटा 4 घंटा 6 घंटा स्टडी करने लगा। और मेरे दोस्त आते थे, पढ़ा क्या सचिन पढ़ाई कर रहा है, चल घूमेंगे फिरेंगे ऐश करेंगे और क्या। मैंने कहा बॉस एक ही साल है, ये गया तो गया। मेहनत किया, भगवान की मदद, माँ बाप की दुआ। कितने मार्क्स मिले हो गए? आई गॉट 91% मार्क इन 12th। आज आपके सामने डॉक्टर हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, ऐसा नहीं पहुंचा हुआ खिलाड़ी, ये MBBS का है मेरा मार्कशीट। ये MBBS का मार्कशीट। रिजल्ट क्या है? फेल। मैं जिंदगी में कभी फेल नहीं हुआ था, MBBS में मुझे फेल किया गया। फिर से मैंने सैड था क्योंकि मेरा पेपर अच्छा हुआ था। जिस लड़के ने मेरे से कॉपी किया उसको डिस्टिंक्शन था। आज वो बहुत बड़ा डॉक्टर है मुंबई में, ये नाम नहीं बता सकता। उसका कंसल्टेशन चार्जेस 2000 है। मैं उसके पास जाता और उसको बोलता आवाज मत कर, सबको बता दूंगा। पर मेरे को क्यों फेल किया? रिवैल्यूएशन के लिए भरा तो वो कहते हैं कि हर लड़के को लगता है, तू तो 2 सब्जेक्ट में फेल हुआ, मेडिसिन एंड सर्जरी, 2 सब्जेक्ट थ्योरी में, जा फिर से पढ़ाई कराई। वो सैड। फिर से पढ़ाई चालू किया। किसी के साथ होना नहीं चाहिए जो मेरे साथ हुआ। 4 महीने बाद मेरा हाथ में रिजल्ट आता है, 3 महीने बाद, कि सर सॉरी आप अच्छे मार्क्स से पास हो गए थे, आपका पेपर चेक नहीं किया था, वापिस पास कर दिया गया। बट आई लॉस्ट 6 months ऑफ माई लाइफ। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, फेलियर इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। मेरा क्या नुकसान हुआ? मैंने MD नहीं किया, फॉरेन नहीं गया, मेरे हाथ के नीचे MD डॉक्टर काम करते हैं। किसका कमाल है? अगर आप काबिल है तो कामयाबी अपने आप आपके पीछे आते। आज आपके सामने सुना रहा हूँ, आई एम अ नेशनल कोऑर्डिनेटर एडिक्शन फ्री। लगातार 7 साल अवार्ड है महाराष्ट्र गवर्नमेंट से। ग्लोबल प्रोजेक्ट है जो 180 देशों में गया है ना। और ये सब क्यों हुआ? बिकॉज आई बिलीव इन गॉड एंड आई बिलीव इन ट्रुथ। ट्रुथ शैल सेट यू फ्री। ये मेरा एक्सपीरियंस है और यही जीवन जीने की कला है, ऐसे मुझे लगता है। अगर मेरे को 5 मिनट मिलेंगे या स्टॉप करो? चलेगा? सतीश भाई हमारे बड़े दिलदार है, उन्होंने 5 मिनट दिया, मैं उसका धन्यवाद देता हूँ। वैसे ज़्यादा कुछ नहीं सुनाने वाला हूँ, मैं यही कहने वाला हूँ। मैं समराइज कर रहा हूँ क्योंकि आगे का प्रोग्राम भी है। मैं चाहता हूँ कि आप केवल यहाँ सुनो नहीं, यहाँ से जाने के बाद ना अच्छी तरह से उसको समझने की कोशिश करो। सेंटर पे जाओ और एज ए एक्सपेरिमेंट करके देखो 3 महीने। डोंट बिलीव ऑन अस, बिलीव ऑन योर सेल्फ। जाके देखो 3 महीना, जैसे हम कोर्स करते हैं ना दवाई, आप करो। मैं मेडिकल कॉलेज में ये स्लाइड दिखा रहा हूँ, ह्यूमन बीइंग, ह्यूमस इज सॉइल एंड बीइंग इज अ सोल। हमारी पूरी पढ़ाई इसके ऊपर जाते हैं, मिट्टी के ऊपर। इसके ऊपर हमको बता ही नहीं जाता आत्मा के गुणों के बारे में, है ना। और आज हमको पता चला है रूट कॉज है बॉडी कॉन्शियसनेस, और जैसे ही सोल कॉन्शियस होते हैं वी कम ईज। और बैठे बैठे आप ये मेडिटेशन अनुभव कर सकते हैं। दादी जान की जो मोस्ट स्टेबल माइंड इन द वर्ल्ड है, और ये मेडिटेशन है। मैं इसमें अभी नहीं जाता हूँ टाइम के हिसाब से। मैं आपको स्टडी बता रहा हूँ, वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टडी ब्रह्मा कुमारी राजयोग की यू कैन ओपन योर आर्टरीज। देखो 100% ब्लॉक था, मेडिटेशन से आर्टरी पूरी तरह से ओपन गई विदाउट एनी बाईपास सर्जरी। और आगे जाओ भैया। ये एडिक्शन का स्टडी है, मैं इसमें इन्वेस्टिगेटर है, शराब और अल्कोहल के ऊपर। जो लोग मेडिटेशन करते हैं उनका नशा छूटता है, ये सिद्ध हो चुका है, और वापिस नहीं चालू करते। ये भाई 40 साल का नशा इसने 1 दिन के अंदर छोड़ दिया।
मैं आपको लास्ट एक एक्सपीरियंस सुना के रोकता हूँ। मेरा क्लासमेट डॉक्टर नशा करता था, मैं उसके पास गया, अरे तू डॉक्टर होके नशा करता है? वो कहता, मैंने उसको पूछा तंबाकू क्यों खाता? बोला खबरदार इसको तंबाकू बोला तो, तंबाकू नहीं है, चैतन्य चूर्ण है। मैंने कहा व्हाट डू मीन बाय चैतन्य? बोले लेने के बाद चैतन्य। मैंने कहा बीच बीच में सिगरेट पीता है उसका? बोला सिगरेट नहीं है, श्वेत वस्त्रधारिणी धूम्रपान दंडिका। मैंने कहा बीड़ी पीता है उसका? बोला बीड़ी नहीं, हरित वस्त्रधारिणी धूम्रपान दंडिका। मैंने कहा श्वेत हो या हरित हो, तुझे पता है स्लो पॉइजन है, धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं। बोला हाँ सचिन, मेरे को भी कोई जल्दी नहीं है, मैं धीरे धीरे ही मरना चाहता। मैंने कहा तुझे मिलता क्या है? बोला तू ट्राई करना, तेरे को पता चलेगा। मैंने कहा तेरे को क्या मिलता है बता? बोलता एकदम शांति मिलती है। मैंने कहा बैंग ऑन द टारगेट। बोला क्या करूं? बोला ट्राई कर राजयोग। और उस डॉक्टर ने 22 साल का नशा 7 दिन के राजयोग से पूरी तरह से छोड़ दिया, है ना। हम सबको क्या चाहिए? हमको खुशी चाहिए, प्यार चाहिए, शांति चाहिए। कहाँ ढूंढ रहे हैं? बाहर। और मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, वेरी सिंपल, आपके पास अभी 2 ही विकल्प है, जैसे जी रहे वैसे जियो, या अपने लाइफ को चेंज करके कृष्ण के जैसा देवता बनो। क्या बनना चाहोगे? क्या बनना चाहोगे? देवता बनना चाहोगे, है ना। तो देवता इज अ चॉइस। जो कुछ भी हुआ है, मैं आपको 2 डिग्री दे रहा हूं ब्रह्मा कुमारी की तरफ से, IAS एंड IPS। आई एम अ सोल एंड आई एम अ पीसफुल सोल। ये डिग्री आज यहां से लेके जाओ और सबको बोलो हमको ये 2 डिग्रियां मिली है। और अपने भूतकाल से बात करो, डियर पास्ट थैंक यू फॉर ऑल द लेसन, डियर फ्यूचर आई एम रेडी फॉर माई लाइफ। और अगर अभी तक आपके जिंदगी में प्रॉब्लम है तो एवरीथिंग विल बी ओके इन द एंड। अगर नहीं है एंड तो समझो कि इट इज नॉट द एंड, पिक्चर अभी बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है। स्टार्ट लिविंग एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग पीसफुली। आई होप यू एंजॉयड द सेशन। ठीक है, अच्छी तरह से तालियां बजाओ। मैं